So hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. Personal readings के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके गाइज, ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है. लेट्स से देखते हैं लिब्रा, आप अपने नेक्स्ट 72 आवर्स में लव प्लस करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा आप अपनी लव प्लस करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स से देखते हैं लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर नेक्स्ट 72 आवर्स. इंग्लिश चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर माय इंग्लिश चैनल. लेट्स से देखते हैं, क्विक रीडिंग होगी आपके लिए. लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने लव प्लस करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी लव प्लस करियर में लिब्रा आप नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं लिब्रा. Okay, with the 9 of Wands, the Page of Swords and with this Magician card. Okay, हो सकता है माइंड भी आप किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, या पॉसिबली आप पास्ट के कनेक्शन में या करंट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे और आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं इज़ दिस कनेक्शन इज़ गुड फॉर मी, या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, या पॉसिबली चीज़ें मतलब जाएंगी कि नहीं जाएंगी. दिस इज़ योर कंसर्न. सो आई एम जस्ट गेटिंग कि पास्ट में एक एनर्जी थी जहाँ पे आप चीज़ें बनाना चाह रहे थे, एग्जैक्टली सोच रहे थे चीज़ों को लेके, बट हुआ क्या कि आपकी टर्म्स में चीज़ें उस तरीके से नहीं गई जो आपने एक्सपेक्ट करा था, जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे किसी रिलेशनशिप से. हो सकता है चीज़ें आपके लिए नेगेटिवली टर्न आउट हुई, ये मुझे लग रहा है. पर कहीं ना कहीं आज भी आप इस कनेक्शन को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो. माइट बी लिब्रा के हो सकता है आपके पर्सन का कम्युनिकेशन आया एंड यू रियलाइज्ड कि नहीं यार, चीज़ें उस तरीके से नहीं गई जिस तरीके से मुझे एग्जैक्टली चाहिए थी. तो आप ये डिसाइड कर रहे हो कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में देना चाहिए, क्या इस लव रिलेशनशिप में आपको चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए. दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये लग रहा है. सो विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज यू लिब्रा, जो आप चीज़ों को समझ रहे हो. एट द कोर आप जा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे कनेक्शन में चीज़ें एंड हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि चीज़ें नहीं जा रही. एग्जैक्टली यू आर जस्ट रियलाइजिंग अबाउट दिस. सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे थे इस कनेक्शन को, बट यू फील कि नहीं, इस पर्सन को बहुत कुछ डेवलप करने की जरूरत है. तो आपने कहीं ना कहीं एक चीज़ रियलाइज करी कि नहीं यार, इस पर्टिकुलर पर्सन में कोई भी पॉसिबल चेंज नहीं आ रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी. दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. अब क्या है, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको कम्युनिकेशन आया बट कम्युनिकेशन की चीज़ें गई नहीं, या एग्जैक्टली जो भी चीज़ें गई कम्युनिकेशन में नेगेटिवली लाइक ट्रांसफॉर्म हुई आपके लिए. कम्युनिकेशन हुआ भी बट आपके पर्सन रियलाइज नहीं कर रहे थे चीज़ों को. अब कुछ लोगों के लिए मुझे कंडीशन क्या दिख रही है कि कम्युनिकेशन अगर आया भी सो स्टिल मुझे लगता है कि ये पर्सन क्लियर नहीं थे. और उसी बीच लिब्रा, जब आपने न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू करा, देन यू रियलाइज कि आपके पर्सन आके आपको कम बैक करके चीज़ें ऑफर करना चाह रहे हैं, या आपने अदर सिचुएशन में फोकस करने की कोशिश करी तो पर्सन कम बैक करके आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज लेके आए. दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. सो जो भी पास्ट रिलेशनशिप पैटर्न है, आई एम जस्ट गेटिंग कि आप उस सिचुएशन से इस टाइम पीरियड में मूव ऑन करने का डिसीजन ले रहे हो, एंड यू जस्ट फीलिंग कि नहीं, मुझे नए ऑप्शंस की तरफ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज आई डिजर्व बेटर इन माई लाइफ. दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. और इस वजह से आप चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे एग्जैक्टली इस लव रिलेशनशिप से दिख रहे हो. दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. पास्ट रिलेशनशिप है तो दिख रहा है मुझे, और स्पेशली करंट भी है तब भी. बट जिनका न्यू रिलेशनशिप है, जो न्यू माइट भी, जो लोग अपने क्रश के लाइक यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर क्रश कि वो आपको कुछ ऑफर करे या कोई चीज़ आपको एक्सप्रेस करे, माइट भी इस टाइम पीरियड में नहीं आएगा. आप थोड़ा स्पेस लोगे न्यू रिलेशनशिप से, उसके बाद फिर आप ट्राई करोगे न्यू रिलेशनशिप पैटर्न को. दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. लेट्स सी व्हाट एवर नेक्स्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट एवर द नेक्स्ट सिचुएशन दैट लिब्रा इज नॉट फोकसिंग ऑन इन दिस टाइम पीरियड. ऐसा कुछ जो आप फोकस नहीं करोगे, या कुछ ऐसा मिसिंग सिचुएशन जो लिब्रा को फोकस करने की ज़रूरत है यूनिवर्स. ऐसा कुछ मिसिंग सिचुएशन जो लिब्रा को फोकस करने की ज़रूरत है यूनिवर्स. देखो स्पेशली लिब्रा, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो मेक श्योर आप ये चीज़ देखना कि यहाँ पे कोई पास्ट ट्रॉमा तो नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई पास्ट की कंडीशन ऐसी तो नहीं है जिस वजह से चीज़ें खराब हो रही है. सो आई कैन से कि ऐसे पर्सन से नहीं कनेक्ट होना है, स्पेशली जो पास्ट का पर्सन हो. लाइक माइट बी दिस इज नॉट पास्ट, लाइक माइट बी उस पर्सन का पास्ट हो या पास्ट कनेक्शन हो, उस पर्सन के साथ मेक श्योर कि ना कनेक्ट हो इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि चीज़ें आपके लिए मुझे आते हुए दिख रही हैं. बहुत सारे रिलेशनशिप ऑफर्स, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे प्रपोजल्स आपके लिए आ रहे हैं. स्पेशली जो लोग मैरिज के लिए भी वेट कर रहे हैं, उनके लिए प्रपोजल आ सकते हैं. बट माइट भी चीज़ें ना जाएं, मैरिज को लेकर शायद आपके लिए चीज़ें नहीं जाएंगी, या शादी को लेकर चीज़ें नहीं जाएंगी, बट स्टिल प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं. सो इट्स द राइट टाइम कि आप अपने दूसरों सिचुएशंस पे फोकस करो,
ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर मैरिज सेट हुई थी या मैरिज इस साल प्लान हुई थी तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें नहीं जाएंगी, या आपके पर्सन कुछ चीज़ें नहीं करना चाहेंगे इस साल, या माइट भी चीज़ें डिलेज में जाएंगी आपके लिए, स्पेशली जो मैरिज का प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं एंड नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा एंड नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड नेक्स्ट एक्शन। येस फॉर श्योर लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये पर्सन थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ लिब्रा कि जिस भी पर्सन से आप, इफ दिस इज अ न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन, इस पर्सन की लाइफ में एक एक्टिव थर्ड पार्टी है, और माइट भी कुछ लोगों के लिए बहुत सारी हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है ये पर्सन आपको लेके गलत सोचते हैं। येस दिस पर्सन इज वांटिंग अ लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट। ये पर्सन ने कुछ ऐसा प्लान करा आपको लेके कि ये चीज़ें जानी चाहिए। इफ दिस इज अ पास्ट और न्यू पर्सन, दोनों पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है, बट स्टिल इस पर्सन को अपने पास्ट चैप्टर्स को एंड करना पड़ेगा। माइट भी यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जिस वजह से चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, बट स्टिल आई कैन से कि अब ये पर्सन उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आपको कमिटमेंट को लेके। मतलब एक ट्रस्ट इशूज हैं इस पर्सन को कि चीज़ें जाएंगी कि नहीं जाएंगी, एग्जैक्टली आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का, इस तरीके का आप कह सकते हो। बट हाँ, स्पेशली अगर ये पास्ट कनेक्शन है तो इसमें ज़्यादा स्ट्रगल है। माइक भी आपके पर्सन कमिटेड हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए एंगेज्ड भी हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का कम बैक इतना ईजी नहीं है क्योंकि फंसे हुए हैं ये पर्सन किसी चीज़ में। माइट भी फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। बट एक चीज़ जो मुझे दिख रही है इन दिस टाइम पीरियड कि आप अगर इस पर्सन से कनेक्ट करते हो तो स्पेशली आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा जो आप क्रिएट कर रहे हो एट दिस टाइम पीरियड। तो मेक श्योर कि आप इस पर्सन से ना कनेक्ट हो। लाइक इट्स नॉट ईजी कि आप बहुत जल्दी इजीली एनर्जी निकाल दोगे, वो थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, इजीली नहीं रहेगा। मतलब चीज़ें कि आप एकदम से रिलीज कर दो इस टॉक्सिक कनेक्शन को। तो जब भी कोई आपको इन्फ्लुएंस लगे स्पेशली चीज़ों को छोड़ देना, इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नथिंग। अगर आप सिंपली चीज़ों को छोड़ते हो तो आप देखोगे कि पॉसिबल चेंज आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, लेट्स सी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ओके, सो स्पेशली अगर ये न्यू पर्सन है तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पैटर्न्स को लेके कंफ्यूज है। अब मैंने आपको बोला कि अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, बट स्टिल इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये पर्सन आपको चीज़ें ऑफर नहीं कर पा रहे। और स्पेशली अगर ये पास्ट पर्सन है तो ये मुझे लगता है ये पर्सन करना चाहते हैं, बट देयर इज एन ऑप्शन एक्चुअली, जिसमें मैंने बोला ना कि ऑप्शंस की वजह से, ये कमिटेड रिलेशनशिप की वजह से ये पर्सन नहीं ऑफर कर पा रहे हैं। बट हाँ, न्यू और पास्ट के लिए दोनों एक जैसी एनर्जी है। अगर आप एक्सप्लोर करें तो दोनों सेम एनर्जी है, सेम पैटर्न्स हैं। ऑफर नहीं कर सकते ड्यू टू अ थर्ड पार्टी, बट हाँ लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि अब ये पर्सन प्लान करेंगे, बट अभी मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, देयर विल बी अ कम बैक। अभी तो फिलहाल जो भी ये वाइब फील करते हैं, जो भी कनेक्शन फील करते हैं, उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग, उस चीज़ को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस लिब्रा। आपके कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या होगा, लेट्स सी देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या होगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ कार्ड आपके लिए आया है बट ये रिवर्स्ड है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग आपके लिए रिवर्स्ड है। तो इन दिस टाइम पीरियड मुझे नहीं लगता है कोई न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा है चीज़ें आपके लिए बनेंगी बट एग्जैक्टली जाएंगी नहीं उस फॉर्म में। और जो लोग कंक्लूजन्स का वेट करें शायद उनके लिए कंक्लूजन भी मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा, बट स्टिल आप अपने हिसाब से समझोगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मुझे लग रहा है स्पेशली आप एक फेज से निकल रहे हो, कार्मिक बॉन्ड के फेज से, एक कार्मिक एनर्जी से, बट स्टिल मैं आपको कहूँगा दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने करियर में फोकस करो। यू विल सी कि आपके करियर ग्रोथ स्पेशली होगी इन टर्म्स कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप देखोगे एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आपको खुल सकता है, या एक्स्ट्रा आपको आपका हाइक बढ़ सकता है जॉब में। और माइट भी कुछ ऐसा स्पेशली रिलेटेड टू योर जॉब एस्पेक्ट या बिजनेस एस्पेक्ट, कुछ ना कुछ ग्रो हो सकती है। शो द वर्ल्ड रियल यू रिवर्स्ड है, जो कि मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपनी एक्चुअल ट्रू सेल्फ दिखाने की जरूरत है दुनिया को, एक्जैक्टली अपने पर्सन को। देन यू कैन एक्सपेक्ट की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जाएंगी। ओके ओके, लेट्स सी लिब्रा। आपके करियर साइड में देखते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर। आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी लिब्रा। आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर लिब्रा, लेट्स सी लिब्रा। आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी
ब्लॉकेजेस हैं किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हो लिब्रा, समथिंग दैट यू आर फीलिंग कि नहीं यार कुछ चीज़ें चल नहीं रही हैं या एग्जैक्टली चेंज की ज़रूरत है, बट चेंज क्या करा जाए वो नहीं समझ आ रहा है। तो माइट बी यू आर जस्ट स्टक विद योर एनर्जी कि एक्चुअल में ऐसा क्या करा जाए मेरे करियर को डेवलप करने के लिए जिससे मुझे पॉजिटिव चेंज मिले। तो हो सकता है कि पॉजिटिव चेंजेस नहीं बिल्ड कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, स्पेशली मतलब पॉजिटिव के चक्कर में नेगेटिव हो जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे जो भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी है स्पेशली अपने करियर को लेके, जो भी प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है वो एक्चुअल में नेगेटिव है। कुछ चीज़ें नेगेटिवली आपने सोची है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में काम नहीं करती हैं। सो मेक श्योर कि अपनी प्लानिंग्स को, अपने स्केड्यूल्स को चेंज करो, थोड़ा मैनेज करो चीज़ों को, और जो चीज़ आप चाह रहे हो एग्जैक्टली शायद वो आपके लिए नहीं बन पाए, शायद वो आप ना कर पाओ। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग। सो मेक श्योर अपनी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग्स को चेंज करो, ठीक है। लव रिलेशनशिप से निकल के करियर स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, आप करियर स्टेबिलिटी अच्छी कर पाओगे, बट स्टिल आपको अपने करियर के लिए डेवलप करने की जरूरत है, जो एग्जैक्टली आप होने, जो भी आप चीज आउटकम चाह रहे हो उसके लिए डेवलप होने की जरूरत है। सो इन दिस नेक्स्ट 72 आवर्स मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज रहोगे, चीजें नहीं बन पाएंगी एग्जैक्टली। गुड न्यूज का पूछोगे तो गुड न्यूज तो नहीं दिख रही है मुझे, बट हाँ आई कैन से कि कुछ चीजें आपके हाथ से, अपॉर्चुनिटीज फिसल सकती हैं, या अपॉर्चुनिटीज आते आते आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे ड्यू टू योर केयरलेसनेस, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस वजह से आप चीजें छोड़ दोगे। बट कोई पास्ट अपॉर्चुनिटी, पास्ट सिचुएशन में आप दोबारा एफर्ट्स डालने की कोशिश करोगे। सो जो अपॉर्चुनिटी, जो लाइक प्लानिंग आपके लिए फेल हो गई वो एग्जैक्टली आपके लिए काम नहीं करेगी। सो मेक श्योर न्यू प्लानिंग्स पे फोकस करो, न्यू एनर्जीज पे फोकस करो, देन यू कैन एक्सपेक्ट पे ऑफ होगा, क्योंकि इंट्यूटिवली आप सोचते हो कि आपको पे ऑफ चाहिए, यू वांट समथिंग इन योर करियर, बट करियर में तब मिलेगा जब एग्जैक्टली आप काम करोगे, अपनी प्लानिंग्स जो एग्जैक्टली कर चुके हो उसको रिलीज करके दूसरी प्लानिंग्स पे फोकस करोगे, क्योंकि प्लानिंग एक लेवल पे सही नहीं है। सो आई एम नॉट गेटिंग एनी गुड न्यूज एट दिस टाइम पीरियड, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, बट स्पेशली आई एम जस्ट गेटिंग कि लॉसेस की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए, स्पेशली कोई एनर्जी लॉस, या आपका माइट भी थोड़ा सा ध्यान रखना स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा सकती हैं, या बिजनेस प्लान्स आपके माइंड में होंगे बट एग्जीक्यूट करोगे तो चीज़ें बनेंगी नहीं। तो इन दिस टाइम पीरियड नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ नया नहीं करना है। मेक श्योर कि आप नया कुछ ना लॉन्च करें या नया कुछ ना करें इन दिस नेक्स्ट 72 आवर्स। कुछ नई प्लानिंग है, मेजर प्लानिंग, उसको ना इम्प्लीमेंट करें। लेट्स सी द गाइडेंस। एक्सपेक्ट एंड पावरफुल चेंज, क्योंकि हर चीज़ जो भी आप डिलेज में देखते हो या एग्जैक्टली आपके लिए बनते नहीं हो, आपके लिए पॉजिटिव चेंज करती हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइम पीरियड नहीं करना है, बट स्टिल मैं अगर आपको बोलूँ आप सरेंडर करके अपनी प्लानिंग्स को थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे, थोड़ा सा और चेंज करोगे, सो आई कैन से कि लॉन्ग टर्म में आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। स्पेशली नेक्स्ट वीक तक आप एक्शन ले सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगी अभी फिलहाल अपनी प्लानिंग्स पे फोकस करो। बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ी बेटर प्लानिंग करो, बेटर सिचुएशन पे फोकस करो कि किस तरीके से चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो रह गया है। तो सोच समझ के प्लानिंग करनी, एकदम से एग्जीक्यूट नहीं करना चीज़ों को, एकदम से करोगे तो नेगेटिव आउटकम आपके लिए जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर लीब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड हैव अ गुड डे एवरीवन। बाय बाय।